ओम शांति। 2 जुलाई 2023 बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज मुरली है 26 जनवरी 1995। मुरली का सार है, ब्रह्मा बाप के और 2 कदम फरमान बरदार वफादार। ब्रह्मा बाप के और 2 कदम फरमान बरदार वफादार। आज बाप दादा चारों ओर के स्नेही और सहयोगी बच्चों को और शक्तिशाली समान बच्चों को देख रहे हैं। 2 कैटेगरी के बच्चों को बाबा देख रहे हैं, एक स्नेही और सहयोगी और दूसरा शक्तिशाली समान बच्चों को बाबा देख रहे हैं। स्नेही सभी बच्चे हैं, लेकिन शक्तिशाली यथाशक्ति है। स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्न पद्म गुना स्नेह और सहयोग प्राप्त होता है। जो बाबा के स्नेही हैं, यज्ञ के स्नेही हैं, बाबा कहते उन्हें भी उस स्नेह का रिटर्न पद्म गुना स्नेह और सहयोग, भगवान का स्नेह और सहयोग प्राप्त होता है। शक्तिशाली समान बच्चों को सदा सहज विजयी भव का रिटर्न मिलता है। मिलता सभी को है। स्नेही बच्चे यथा शक्तिशाली होने के कारण सदा सहज विजय का अनुभव नहीं कर पाते हैं। कभी सहज कभी मेहनत, क्योंकि अपने स्नेह पर है ना। जितना मेरा स्नेह बाबा से है उतना परसेंटेज मुझे सफलता मिलती है। दूसरे शब्दों में यदि समझें, जितना निश्चय है, जितना हिम्मत का कदम मैं बढ़ाता हूं, उतना मुझे रिटर्न बाबा से मिलता है। इसलिए बाबा कहते जो स्नेही बच्चे हैं यथा शक्तिशाली होने के कारण सदा सहज विजय का अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि जो शक्तिशाली बच्चे हैं सदा ही शक्तिशाली है, सदा ही निश्चय बुद्धि है, सदा ही स्नेही भी है, शक्तिशाली भी है। तो शक्तिशाली सदा होने के कारण सदा सफलता अनुभव करते। स्नेही बच्चे हैं, उनका स्नेह परसेंटेज में होता है। किसी रूप में माया आई, कोई विघ्न आया, तो विघ्न का अटेंशन ज्यादा और बाबा से स्नेह का परसेंटेज वो कम हो जाता है। बाबा की याद कम और वो विघ्न की याद ज्यादा आती है। बाबा के पास भी बैठेंगे तो उस विघ्न को ही याद करते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं जो स्नेही बच्चे हैं वो सहज सफलता का अनुभव नहीं करते हैं, यथाशक्ति है। कभी सहज कभी मेहनत। बाप दादा स्नेही बच्चों को भी मेहनत को सहज करने का सहयोग देते हैं, क्योंकि स्नेही आत्माएं सहयोगी भी रहती ही हैं। तो सहयोग के रिटर्न में बाप दादा सहयोग जरूर देते हैं, लेकिन योग यथार्थ ना होने कारण सहयोग मिलते भी प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पाते हैं। बाबा की ओर से कोई कमी नहीं है। बाबा हम सबको परसेंटेज के हिसाब से प्यार नहीं करते, सहयोग नहीं देते, रिटर्न नहीं देते। बाबा हर एक बच्चे को एक समान देते हैं, लेकिन हम यथाशक्ति होने के कारण अपनी अपनी जितनी कैपेसिटी है उतना वो अनुभव कर पाते हैं। बाबा कहते योग द्वारा ही सहयोग का अनुभव होता है और शक्तिशाली समान बच्चे सदा योग युक्त हैं। इसलिए सहयोग का अनुभव करते सहज विजयी बन जाते हैं। तो शक्तिशाली बच्चे सदा बाबा की याद में रहते, तभी तो शक्तिशाली हैं। तो सदा बाबा की याद में रहने वाले को सदा बाबा के साथ का, सहयोग का, स्नेह का अनुभव होता रहेगा। लेकिन बाप को दोनों ही बच्चे प्यारे हैं। प्यार और सदा विजयी रहने की शुभ चाहना सभी बच्चों में रहती है, लेकिन शक्ति कम होने के कारण समय पर और सर्व शक्तियां
कार्य में नहीं लगा सकते। बाप वर्षे के अधिकार में सर्व शक्तियों का अधिकार सभी बच्चे को देते हैं। अधिकार देने में बाप दादा अंतर नहीं रखते, सभी को संपूर्ण अधिकारी बनाते हैं, लेकिन लेने में नंबरवार बन जाते हैं। बाप दादा किसी को स्पेशल, किसी को अलग ट्यूशन देते हैं क्या? नहीं देते। पढ़ाई सबकी एक है, पालना सबकी एक है। पांडवों को अलग पालना हो, शक्तियों को अलग हो, ऐसे है क्या? भाइयों को अलग से मुरली और बहनों की अलग से मुरली हो, बाबा कहते हैं ऐसे अलग से पालना तो नहीं है ना। यहाँ सबको एक जैसी पालना और पढ़ाई है, लेकिन लेने में, रिजल्ट में कितना अंतर हो जाता है। कहाँ अष्ट रत्न और कहाँ 16,108 रत्न, कितना अंतर है। ये अंतर क्यों हुआ? पढ़ाई और पालना को, वरदानों को धारण करना और कार्य में लगाना, इसमें अंतर हो जाता है। कई बच्चे धारण भी कर लेते हैं, लेकिन समय प्रमाण कार्य में लगाना नहीं आता है। बुद्धि तक बहुत भरपूर होंगे, लेकिन कर्म में आने में फर्क पड़ जाता है। ब्रह्मा बाप नंबर 1 क्यों बना? 2 कदम पहले सुनाए ना। तीसरा, सदा बाप, शिक्षक और सतगुरु के फरमान बरदार बने। हर फरमान को जी हाजिर किया। बाप का फरमान है सदा सर्व खजानों के वर्षे में संपन्न बनना और बनाना। तो बाबा ने ब्रह्मा बाबा को जब जो फरमान दिया, उसी घड़ी हांजी का पाठ बजाते बाबा ने वो कार्य किया, फरमान को ओबे किया, इसलिए नंबर 1 बने। तो प्रत्यक्ष देखा कि सर्व खजाने, ज्ञान, शक्तियां, गुण, श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक कार्य में लगाया। लास्ट दिन भी समय, संकल्प बच्चों प्रति लगाया। ज्ञान का खजाना, याद की शक्ति और सहनशीलता के गुण का स्वरूप, ये सब खजाने लास्ट समय तक शरीर को भी भूल सेवा में, प्रैक्टिकल में लगाकर दिखाया। तो इसको कहा जाता है फरमान बरदार, नंबर 1 बच्चा, क्योंकि बाप का विशेष फरमान यही है कि याद और सेवा में सदा बाप समान रहो। तो आदि से लेकर अंत घड़ी तक दोनों ही फरमान प्रैक्टिकल में देखा ना। ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल बाबा दे रहे हैं और याद दिला रहे हैं। बाबा का फरमान हर बच्चे के लिए है, याद और सेवा का बैलेंस हो, याद और सेवा में बाप समान बने। तो ब्रह्मा बाबा को कभी एक संकल्प मात्र भी शिव बाबा की याद भूली नहीं और अंतिम श्वास तक सेवा होती रही। बाबा कहते ऐसे फरमानदार बनना है, फॉलो फादर करना है। तो बाबा कहते स्नेह की निशानी है फॉलो फादर। तो चेक करो, आदि से अब तक सर्व खजानों को स्व के साथ साथ सेवा में लगाया है। बाबा से जो खजाने प्राप्त किए हैं गुण शक्तियों के, अपने साथ साथ सर्व के प्रति सेवा में लगाया है। बाप का फरमान एक श्वास व संकल्प सेकंड व्यर्थ नहीं गवाना है। तो सारे दिन में ये फरमान प्रैक्टिकल में लाया, वह कभी लाया कभी नहीं लाया। अगर कभी कभी फरमान बरदार बने और कभी नहीं बने तो किस लिस्ट में आ जाएंगे? अगर बाप दादा फरमान बरदार की लिस्ट निकालें तो आप किस लिस्ट में होंगे?
अपने को तो जानते हो ना, क्योंकि आप सभी सर्व खजानों के ट्रस्टी मालिक हो। तो एक संकल्प भी बिना बाप के फरमान के यूज नहीं कर सकते हो। इतनी सूक्ष्म चेकिंग आज बाबा हम सबकी कर रहे हैं, और स्वयं को भी हमें चेक करना है, अपने रिजल्ट आउट करनी है। क्या मैं फरमान बरदार बच्चा हूं? क्या बाबा मुझे उस लिस्ट में रख सकते हैं? उसकी कंडीशन बाबा कितनी सूक्ष्म लगा रहे हैं। एक संकल्प भी बाबा की फरमान के बिना नहीं हो। या सोचते हो कि हम बालक सो मालिक हैं, इसलिए व्यर्थ गवाएं या क्या भी करें, इसमें बाप का क्या जाता है? बाप ने दे दिया, अब हिसाब क्यों लेते हैं? नहीं, आप रोज बाप के आगे कहते हो कि सब तेरा, मेरा नहीं है। कहते हो ना कि टाइम पर मेरा और टाइम पर तेरा। जब हमारा मतलब हो तो मेरा, वैसे तेरा। ऐसी चतुराई तो नहीं करते। ऐसे कहने में कहें, हाँ बाबा ये तन मन धन सब तेरा, हम ट्रस्टी हैं। और जब बाबा कहे यज्ञ में लगाओ तन मन धन, तो सब मेरा, तो लगता नहीं है। बाबा कहते हैं ऐसी चतुराई तो नहीं करते हो। ब्रह्मा बाप को देखा, अपना आराम का समय भी विचार सागर मंथन कर बच्चों के प्रति लगाया। रात्रि में भी जाग कर बच्चों को योग की शक्ति देते रहे। ये चरित्र तो सुने हैं ना, ब्रह्मा की कहानी सुनी है ना। फॉलो फादर किया कि सिर्फ सुन लिया? सुनना अर्थात करना। तो तीसरा कदम सदा जी हाजिर, सदा हजूर हाजिर और नाजिर। कभी ब्रह्मा बाप से शिव बाप अलग नहीं हुए, हाजिर नाजिर रहे ना। बच्चे ने कहा बाबा और बाप ने कहा मीठे बच्चे। तो मन की स्थिति में सदा हाजिर और नाजिर अनुभव किया। सेवा में सदा जी हाजिर किया, चाहे रात हो चाहे दिन हो। सेवा का डायरेक्शन मिला और प्रैक्टिकल किया, और कर्म में सदा हांजी किया। हांजी का पाठ पढ़ाया ना। तो आप क्या फॉलो करते हो? बाबा पूछ रहे हैं। ऐसा हांजी का पाठ सदा फॉलो करते हैं जैसा ब्रह्मा बाबा ने किया। कभी हाजी कभी नाजी तो नहीं करते। तो प्यार का सबूत दिखाओ। ऐसे नहीं सोचो कि जितना बाबा से मेरा प्यार है उतना और किसी का नहीं। मेरे दिल में देख लो, क्या दिखाऊं क्या सुनाऊं। बच्चे ऐसे गीत गाते हैं। बाबा कहते हैं, हर एक बच्चा क्या कहता है? जितना प्यार मैं बाबा से करता हूँ और जितना बाबा मुझसे करता है, बाबा तो इससे अधिक किसी को प्यार करता ही नहीं है। मेरे सिवाय तो बाबा से और कोई अधिक प्यार करते ही नहीं है। और जब निभाने की बारी आए, रिटर्न देने की बारी आए, प्रूफ देने की बारी आए, तो हम सबसे पीछे। बाबा कहते हैं ऐसा तो नहीं है, लेकिन सबूत दिखाओ। आज बाबा सबूत मांग रहे हैं। यदि बाबा से प्यार है उसका सबूत दो। सबूत है फॉलो फादर। तो चेक करो, स्थिति में, सेवा में, कर्म अर्थात संबंध संपर्क में। संबंध संपर्क में आना ही कर्म है। तीनों में सदा फॉलो फादर है। हर फरमान सिर्फ बुद्धि तक रहता है या कर्म में भी आता है? रिजल्ट में देखा जाता है कि अगर बुद्धि और वाणी में 100 बातें रहती हैं तो कर्म में 50 हैं। तो उन्हों को फॉलो फादर कहें। वायदे बाबा से बड़े बड़े करते हैं, हम तो बाबा से प्यार करते हैं, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। बाबा कहते बातें सुनो तो 100 बातें सुना देंगे,
और जब प्रैक्टिकल करने की बारी आएगी तो आधा भी नहीं कर पाते। तो बाबा कहते क्या उनको फॉलो फादर करने वाले बच्चे कहेंगे? अधूरी रिजल्ट वालों को फॉलो फादर की लिस्ट में रखें? आप क्या समझते हैं? वे फरमान बरदार है कि आप आधे में राजी हैं? थोड़ा थोड़ा अंतर पसंद है? शुरू शुरू में माला भी बनाते थे, गोल्डन सिल्वर भी लिस्ट निकालते थे, तो अभी फिर से लिस्ट निकालें कि सिल्वर में नाम देखकर कॉपर बन जाएंगे? बाबा कहते हैं ऐसे दिल शिकस्त हो जाएंगे यदि लिस्ट निकालें और अपने आप को हम ये पाएं कि हम तो चंद्रवंशी घराने तक भी अभी पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे दिल शिकस्त आ जाए कि सीधा अपने को कॉपर एज में ही समझ लें, द्वापर युग में ही समझ लें। समय की सूचना बाप तो दे ही रहे हैं, लेकिन प्रकृति भी दे रही है, प्रकृति भी चैलेंज कर रही है। तो समय के प्रमाण आप लोग औरों को भी सूचना देते रहते हो, भाषणों में सबको कहते हो कि समय आ गया है, समय आ गया है। तो अपने को भी कहते हो या सिर्फ दूसरों को कहते हो? दूसरों को कहना तो सहज होता है ना, तो स्वयं भी ये चैलेंज स्मृति में लाओ। बाबा कहते दूसरों को कहते रहते विनाश होने वाला है, समय बहुत कम है, पुरुषार्थ कर लो, बाबा को याद कर लो, बाबा का परिचय सुन लो, बाबा के बच्चे बन जाओ। बाबा कहते अपने आप को भी तो याद दिलाओ कि कौन सा समय चल रहा है और मेरे पुरुषार्थ की स्पीड उस अनुसार क्या है। तो स्वयं भी ये चैलेंज स्मृति में लाओ। समय के प्रमाण अपने पुरुषार्थ की गति क्या है? बाप दादा एक बात पर अंदर ही अंदर मुस्कुराते रहते हैं। किस बात पर मुस्कुराते हैं जानते हो? एक तरफ मेजॉरिटी बच्चे कभी कभी एक सेकंड ये सोचते हैं कि समय प्रमाण पुरुषार्थ में तीव्रता होनी चाहिए, और दूसरी तरफ जब माया अपना प्रभाव डाल देती है तो दूसरे सेकंड ये सोचते हैं कि ये तो सब चलता ही है, ये तो महारथियों से भी परंपरा चली आती है। तो बाप दादा क्या करेंगे? गुस्सा तो नहीं करेंगे ना, मुस्कुराएंगे। और इसका विशेष कारण है कि समय प्रति समय पुरुषार्थ को बहुत सहज कर दिया है, इजी कर दिया है, लापरवाह बन गए पुरुषार्थ में। स्वभाव को इजी नहीं करते, स्वभाव में टाइट होते हैं और पुरुषार्थ में इजी हो जाते हैं। अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ते हैं, अपना स्वभाव नहीं बदली करते हैं, पुरुषार्थ को ही चेंज कर लेते हैं। जो मेरे कंफर्ट जोन में आ जाए उतना ही ठीक है। फिर सोचते सहज योग है ना, लेकिन जीवन में पुरुषार्थ में इजी रहना, इसको सहज योग नहीं कहा जाता, क्योंकि इजी रहने से शक्तियां मर्ज हो जाती हैं, इमर्ज नहीं होती। पुरुषार्थ में ढीलापन आ जाएगा, अलबेलापन आ जाएगा तो पहले ही शक्तियां मर्ज हैं, सोई हुई। बाबा कहते और ही शक्तियां मर्ज हो जाती है, मर्ज थोड़ी ही होंगी। आप सभी अपने ब्राह्मण जीवन के आदि का समय याद करो। उस समय कैसा पुरुषार्थ रहा? इजी पुरुषार्थ रहा या अटेंशन वाला रहा? अटेंशन वाला रहा, उमंग उत्साह वाला रहा, और अभी अलबेलेपन के डनलब के तकिए और बिस्तरे मिल गए हैं। साधनों ने आराम पसंद ज्यादा बना दिया है। तो अपने आदि के पुरुषार्थ, आदि की सेवा और आदि के उमंग उत्साह को चेक करो। क्या था? आराम पसंद थे? नहीं। और अभी थोड़ा थोड़ा है? साधन सेवा के प्रति है, साधन
स्वयं को आराम पसंद बनाने के लिए नहीं है। तो अभी डनलप का तकिया और बिस्तरा निकालो, पटरानियां बनो, पटराने बनो। भले पलंग पर सो, लेकिन स्थिति पटरानी पटराने की हो। देखो, आदि सेवा के समय में साधन नहीं थे, लेकिन साधना कितनी श्रेष्ठ रही। जिस आदि की साधना ने ये सारी वृद्धि की है, तो साधना के बीज को विस्तार में छिपा नहीं दो। जब विस्तार होता है तो बीज छुप जाता है। तो साधना है बीज, साधन है विस्तार। तो साधना का बीज छिपने नहीं दो। अभी फिर से बीज को प्रत्यक्ष करो। बाप दादा ने इस सीजन में काम दिया था, लेकिन किया नहीं। याद है क्या दिया था कि कॉपियों में है? तो बाबा पूछ रहे हैं, होमवर्क जो दिया था केवल कॉपी में ही नोट करके रख दिया या उस पर काम भी किया है? काम दिया था कि बेहद के वैराग्य वृत्ति पर स्वयं से भी चर्चा करो और आपस में भी चर्चा करो और प्रैक्टिकल में इस साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। बाबा पूछते किया कि एक दिन सिर्फ डिबेट कर ली, वर्कशॉप कर ली, हो गई, लेकिन वर्क में नहीं आई। तो वर्तमान समय के प्रमाण अभी अपनी सेवा व सेवा स्थानों की दिनचर्या बेहद के वैराग्य वृत्ति की बनाओ। अभी आराम की दिनचर्या मिक्स हो गई है। ये अलबेलापन शरीर की छोटी छोटी बीमारियों के भी बहाने बनाता है। थोड़ा सा कुछ हो गया, पुरुषार्थ में ढीलापन आ जाएगा। बाबा कहते छोटी छोटी बीमारियों के भी बहाने बना लेते हैं। पहले भी तो बीमारी होती थी ना, लेकिन सेवा का उमंग बीमारी को मर्ज कर देता है। जब कोई आपके दिल पसंद सेवा होती है तो बीमारी याद आती है। अगर आपको इंचार्ज बहन कहे नहीं आपकी तबीयत ठीक नहीं है, दूसरे को करने दो, तो करने देंगे? उस समय बुखार व सिरदर्द कहाँ चला जाता है? और जब सेवा कोई पसंद नहीं होगी तो क्या होगा? सिर दर्द भी आ जाएगा तो पेट दर्द भी आ जाएगा। सुनाया ना कि अगर बहानेबाजी में बुखार कहेंगी तो टीचर कहेंगी कि थर्मामीटर लगाओ, लेकिन पेट दर्द और सिर दर्द का थर्मामीटर तो है ही नहीं। मूड ठीक नहीं होगा तो कहेंगे कि पेट दर्द है। तो ये अलबेलेपन के बहाने बेहद की वैराग्य वृत्ति मर्ज हो गई है और बहानेबाजी इमर्ज हो गई है। बाप दादा देख रहे थे कि सभी बच्चे बहुत स्नेह से मधुबन में पहुंच गए हैं, तो स्नेह तो दिखाया, उसकी मुबारक हो। बाप दादा को भी बच्चों की खुशी देखकर खुशी होती है, लेकिन आगे क्या करना है? सिर्फ मधुबन तक पहुंचना है या स्नेह का सबूत दिखाने के लिए फरिश्ते रूप में वतन में पहुंचना है? क्या करना है? मधुबन में पहुंचे उसकी मुबारक है, लेकिन फरिश्ता बन वतन में कब पहुंचेंगे? चलते फिरते आप सभी को फरिश्ता ही देखें। बोलचाल, रहन सहन सब फरिश्तों का बन जाएं। बाबा की कितनी ऊंची आश है हम बच्चों से। बाबा कहते आप चलो इस धरती पर, रहो धरती पर, लेकिन देखने वाले को अनुभव हो आपका फरिश्ता स्वरूप, लाइट माइट हाउस। और फरिश्ते का अर्थ ही है डबल लाइट। तो दिनचर्या में लाइट नहीं बनना, लेकिन संबंध संपर्क में स्थिति में लाइट। पुरुषार्थ में लाइट नहीं बनना, उसमें अलवेलापन नहीं आ जाए। दिनचर्या जो बाबा ने बनाकर दी है उस दिनचर्या प्रमाण ही पूरा दिन व्यतीत हो, लेकिन जब व्यवहार में आते, संबंध संपर्क में आते, तो स्थिति एक रस लाइट हो, तो कोई बात की फीलिंग नहीं आए। तो लाइट बनना आता है कि बोझ खींचता है। बाप दादा स्नेह का सबूत देखना चाहते हैं
और जब स्नेह का सबूत देखेंगे तो आपको तालियां बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन माया भी ताली बजाएगी। वहां विजयी, वहां प्रकृति भी ताली बजाएगी। तो अभी कुछ परिवर्तन करो। अभी स्वयं को स्नेह के साथ शक्तिशाली बनाओ। स्वयं के परिवर्तन में शक्ति रूप बनो। सहज योगी करके अलबेलापन नहीं लाओ। बाप दादा देखते हैं कि स्व प्रति, चाहे सेवा प्रति, चाहे औरों के संबंध संपर्क प्रति अलबेलापन ज्यादा आ गया है। ऐसे नहीं सोचो कि सब चलता है। एक दो को कॉपी नहीं करो, बाप को कॉपी करो। दूसरों को देखने की आदत थोड़ी ज्यादा हो गई है। अपने को देखने में अलबेलापन आ गया है। बाप दादा ने सुनाया था ना कि नजदीक की नजर कमजोर हो गई है और दूर की नजर तेज हो गई है। तो अभी क्या करेंगे? सीजन का फल क्या देखेंगे कि सिर्फ बाप आया, मिला, मनाया, मुरली सुनी, ये फल है? हर सीजन का फल होता है ना। तो इस सीजन का फल बाप दादा को क्या भोग लगाएंगे? भोग लगाते हो तो फल भी रखते हो ना, वो तो बाजार में मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इस सीजन का फल क्या भेंट करेंगे या भोग लगाएंगे? लगाना है या मुश्किल है? तो देखेंगे कि नंबर 1 भोग कहां से आता है। वायदा तो बहुत अच्छा करके जाते हो, कभी भी ना नहीं करते हो, हाँ ही करते हो। हाँ बाबा जो कहें, हाँ बाबा, मधुबन में मुरली सुनते हुए, हाँ बाबा ये करेंगे, हाँ बाबा ये होमवर्क करके ही अगली बार ये आएंगे। लेकिन जैसे ही वहां से निकले, बाबा कहते सब कुछ भूल जाते हैं। तो इस बारी भी ऐसा ही करेंगे या करके दिखाएंगे, ये बाबा पूछ रहे हैं। खुश कर देते हो, लेकिन अभी क्या करेंगे? टीचर्स नंबर 1 भोग लगाएंगी ना, सभी सेंटर्स का भोग देखेंगे। प्रवृत्ति वाले भी भोग तो लगाते हो ना, कि खुद ही खा जाते हो। तो ये नहीं सोचना कि सिर्फ सेंटर वालों का काम है, सभी का काम है। तो फरमान बरदार का कदम प्रैक्टिकल में लाना है। चौथा कदम है वफादार। कभी भी मन से, बुद्धि से, संकल्प से बाप के बेवफा नहीं बनना। वफादार का अर्थ ही है सदा एक बाप, दूसरा ना कोई। संकल्प में भी देह के संबंध, देह के पदार्थ व देहधारी व्यक्ति आकर्षित नहीं करे। जैसे जब पति पत्नी एक दो के वफादार बनते हैं, तो स्वप्न में भी अगर पर अर्थात दूसरे की याद आ गई तो वफादार नहीं कहा जाता। तो ब्रह्मा बाप को देखा, संकल्प भी दूसरे के तरफ नहीं, एक बाप सब कुछ है। इसको कहा जाता है वफादार। अगर पदार्थ की भी आकर्षण है, साधनों की भी आकर्षण है, तो साधना खंडित हो जाती है, वफादारी खंडित हो जाती है। और खंडित कभी भी संपन्न, पूज्य नहीं गाया जाता है। तो चेक करो कि संकल्प में भी कोई आकर्षण बेवफा तो नहीं बना देती। अगर जरा भी किसी के प्रति विशेष झुकाव है, थोड़ा भी पर्सनल झुकाव है, चाहे गुण के ऊपर, चाहे सेवा के ऊपर, चाहे अच्छे संस्कारों के ऊपर भी अगर एक्स्ट्रा प्रभावित है, तो वफादार नहीं कहा जाएगा। सबकी विशेषता बेहद की विशेषता पर आकर्षित है, वो दूसरी बात है। लेकिन किसी विशेष व्यक्ति या वैभव के ऊपर आकर्षित है, तो वफादार की लिस्ट में
खंडित गाया जाता है। तो चेक करो कि खंडित मूर्ति तो नहीं है, पूज्य है। कहाँ एक्स्ट्रा लगाव व झुकाव तो नहीं है, संकल्प मात्र भी झुकाव नहीं। वाचा कर्मणा की तो बात ही छोड़ो, लेकिन संकल्प मात्र भी है तो खंडित के लिस्ट में आ जाएंगे। तो चेक करना आता है। अच्छा, चारों ओर के स्नेह का सबूत देने वाले, हर फरमान को संकल्प, बोल और कर्म में लाने वाले, सदा स्वयं को बाप समान सिंपल और सैंपल बनाने वाले, ब्रह्मा बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले, ऐसे शक्तिशाली बाप समान बनने के दृढ़ संकल्पधारी सर्व बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते जी। आज का वरदान है, साक्षीपन की स्थिति द्वारा हीरो पार्ट बजाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। साक्षीपन की स्थिति द्वारा हीरो पार्ट बजाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। साक्षीपन की स्थिति ड्रामा के अंदर हीरो पार्ट बजाने में सहयोगी बनती है। अगर साक्षीपन नहीं तो हीरो पार्ट बजा नहीं सकते। साक्षीपन अर्थात देह से न्यारे, आत्मा मालिकपन की स्टेज पर स्थित रहे, देह से भी साक्षी मालिक, इस देह से कर्म कराने वाली, ऐसी साक्षी स्थिति ही सहज पुरुषार्थ का अनुभव कराती है, क्योंकि इस स्थिति में किसी भी प्रकार का विघ्न या मुश्किलात नहीं आ सकती। यह है मूल अभ्यास। इसी अभ्यास से लास्ट में विजयी बनेंगे। स्लोगन है, फरिश्ता बनना है तो अपने सर्व रिश्ते एक प्रभु के साथ जोड़ लो। फरिश्ता बनना है तो अपने सर्व रिश्ते एक प्रभु के साथ जोड़ लो। अच्छा, ओम शांति।